हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल इंपक्सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इंडेफिनिट का आज तीनों टेंस में लेकर आया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट कहेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आपकी किताबों में दोनों से कोई एक ही नाम मिलेगा, दोनों नाम किसी किसी किताबों में मिलता है। आपके स्कूलों में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट उनसे अलग है। आप लोगों को मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का तीनों कैटेगरी पढ़ाऊंगा। तीन इंडेफिनिट का यानी तीन इंडेफिनिट का तीनों टेंस पढ़ाऊंगा। यानी कोई भी कैटेगरी उठाऊंगा, चार कैटेगरी होती है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार कैटेगरी, चारों में से पहला कैटेगरी उठाऊंगा और पहले का तीनों टेंस पढ़ा दूंगा। सो दैट यहाँ पर वही मैं लिखा हूं। यदि सिंपल टेंस पढ़ना है तो सिंपल का प्रेजेंट, सिंपल का पास्ट, सिंपल का फ्यूचर। चलिए आगे देखते हैं पहचान क्या है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। कोई भी वाक्य हो उसमें लास्ट में आपको ता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दो एग्जांपल, राम बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं। ता है, ती है, ता है, ती है, ते आता है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसमें इज एम आर का है हो के लिए हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हो के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका अफर्मेटिव, किसी भी टेंस में तीन आपको सेंटेंस पढ़ना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव का देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या है, इसको फार्मूला कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। इसका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, बस इतना ही। इसमें इज एम आर का कोई प्रयोग नहीं है। तो देखिए वर्ब 1 और वर्ब 5 किसके साथ प्रयोग करना है, ही, सी, इट और सिंगुलर यदि नाउन्स है तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है। तो वर्ब 1 वर्ब 5 क्या है, तो किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं। जैसे जो भी मेन वर्ब है, जैसे एक्शन वर्ड है, जितने एक्शन वर्ब है तो उसके 5 फॉर्म है। जैसे यहाँ पर जाना का मैंने लिखा, खेलना का लिखा, तो कुछ भी हो उसके एक जो वर्ड है उसके 5 फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ब 1 का, वर्ब का जैसे यहाँ पर जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो का गो, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। वेंट क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। गॉन क्या, थर्ड फॉर्म। गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज फिफ्थ फॉर्म होता है। तो इस प्रकार कोई भी एक्शन वर्ड है उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो वही यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 लिखा गया। इतनी बात समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमने जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स हैं, उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे है और प्रोनाउन से दे है तो क्या, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेट हम करते हैं, राम बाजार जाता है। तो राम क्या है, तो राम सिंगल नाम है, तो सिंगल यानी अकेले नाम के साथ उसको हम लोग सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5। तो लिखेंगे राम, उसके बाद क्या लिखा फार्मूला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 चाहे V5 होता है। तो तुरंत इसमें वर्ब खोजेंगे, क्या है, जाना। तो जाना वर्ब हो गया। तो वर्ब का जाना का फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, गो है, और जाना का फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज है। तो कौन सा इसमें लगेगा, वर्ब 5 लग रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब 5 क्या हो जाएगा, गोज। कहा जाता है बाजार को, तो किसी जगह जाते हैं तो वहां टू लगाते हैं, टू मार्केट। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ। चलिए मैं का क्या होता है, तो मैं देखिए यहाँ पर आई है, मैं का आई होता है। तो आई, वी, यू, दे या प्रोनाउंस के साथ क्या होता है, वर्ब 1 होता है। वर्ब 1 क्या है, गो है, ठीक है। तो मैं का क्या होता है, आई, और उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब 1 लिखे या वर्ब 5 लिखे, दोनों से एक। तो वर्ब 1 लिखना है हमें। तो आई गो टू मार्केट। कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिखिए इस तरह, मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं। तो हम देखिए क्या, हम का वी होता है, हम बाजार जाते हैं या हम लोग बाजार जाते हैं, तो वी गो टू मार्केट हो जाएगा। तो इस और आगे ऐसे ही राम और श्याम दो लोग यदि हो गए, तो दो लोग क्या होते हैं, प्रोनाउंस कराते हैं। तो यहाँ पर राम एंड श्याम गो टू मार्केट होगा, गोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन के साथ V1 होता है, इसलिए यहाँ पर V1 आपका क्या है, जाना का गो है। तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट हो जाएगा। आगे ऐसे देखिए सिंपल
पास्ट इंडिफिनिट टेंस या इसको कहिए सिंपल पास्ट टेंस। इसका पहचान क्या है इस टेंस के वाक्यों के अंत में? ता था। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है तो ता है, तो पास्ट में इसी चीज करेंगे तो ता था ती थी ते थे होता है। इसका देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दो पहचान है, अथवा या ये आता है, या किसी वाक्य अंत में या ये आ जाए। इस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग, ये याद रखिएगा, वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर का ये क्या होता है? सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा है। देखिए प्रेजेंट में क्या था? V1 और V5 दोनों था, लेकिन इसमें क्या याद करना है? V2 बस याद करना है, यानी वर्ब का ये देखिए सेकंड फॉर्म यहाँ पर है। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट होता है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ क्या होता है? वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर राम बाजार जाता था, हम इसी को दो तरीके से लिख सकते हैं। राम बाजार जाता था दो तरीके से लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर लिखे हैं राम बाजार गया। राम बाजार जाता तो क्या करेंगे? राम बाजार गया। राम का हम लिखेंगे पहले राम, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो पहला वर्ड जो इसमें काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए राम का जाने का काम करे तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम। उसके बाद क्या लिखा है? V2 लिखिए, यानी V2 मेरा क्या हुआ? जाना का, वेंट। वेंट, राम वेंट कहां गया? बाजार को, तो टू मार्केट। टू मार्केट हो गया। मैं बाजार जाता था, साथ क्या मैं क्या होता? आई, ठीक है। मैं वेंट, और उसके बाद कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, टू मार्केट। इस तरह आई वेंट टू मार्केट, इसका मैं बाजार जाता था या मैं बाजार गया हो गया। यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, या इसको दो तरीके से करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान का इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है, तो गा गी गे आता है। इसका सेंटेंस का पहचान यही है, लास्ट में जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, रोएगा, धोएगा, कुछ भी रहेगा। गा गी गे आ गया तो हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस कहो या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, कोई बात, दोनों से कोई एक कहेंगे। तो अब देखिए इसको क्या, पहला सेंटेंस में तीन प्रकार के सेंटेंस से पढ़ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहाँ अफर्मेटिव के बारे में बताया हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट विल या शैल लगाओ, वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट करो। तो इसका रूल्स क्या है? केवल आई और वी के साथ क्या होता है? शैल प्लस V1 होता है, यानी विल और शैल में से कोई केवल एक ही हो गया। शैल यहाँ पर हो गया, आई और वी के साथ चला गया, और उसके बाद वर्ब वन सबके साथ होता है। अन्य सभी सब्जेक्ट जैसे ही बचा, सी, इट, सिंगुलर नाउन्स बचा, या यू, दे, प्लूरल नाउन्स बचा, इसके साथ क्या करते हैं? विल प्लस V1 प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा आपको लग रहा है देखने में, तो लेकिन आप छोटा सा याद कर लो कि आई वी है तो शैल लगा दो, और कुछ भी आ जाए उसके साथ आप विल लगा देना। देखिए मैं बाजार जाऊंगा या राम बाजार जाएगा लिखा है, और मैं बाजार जाऊंगा, तो दोनों का ट्रांसलेशन कैसे होगा? हमें देखना है कि आई वी तो कहीं नहीं है ना, तो राम में तो राम का तो राम होता है, आई तो है नहीं, तो सॉरी राम के साथ तो विल का होगा। तो हम ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे राम, लिखेंगे राम, तो राम के साथ उसके बाद क्या लगाना है? विल लगाना है, विल। उसके बाद लिखा है V1, तो V1 क्या है? जाना, क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद क्या लिखेंगे? कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, टू मार्केट हम लोग जा रहे हैं, तो वी, राम विल गो टू मार्केट। मैं का क्या होता है? आई, आई के साथ लिखा गया है, आई और वी के साथ शैल करना है तो शैल लगाना है, आई शैल। उसके बाद क्या लिखा है? V1, तो V1 क्या है? जाना का यहाँ पर लिखे हैं, याद रखिएगा, आई शैल गो। उसके बाद टू, कहीं पहुंचते होते हैं लिखते हैं, कहीं पहुंचते हैं तो टू लगाते हैं, उसके बाद बाजार का, मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। इस प्रकार मेरा इंडिफिनिट का तीनों टेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। इसी को आप सिंपल प्रेजेंट कहिए या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। तो इंडिफिनिट का मेरा तीनों टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हमें ता लगाना है, पास्ट में ता था करना है, फ्यूचर में गा गी गे। तीनों टेंस को, यानी इंडिफिनिट का तीनों टेंस को एक साथ पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि प्रेजेंट में यदि रहे तो हमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट में वही सेंटेंस आएगा कैसे बनाना है, फ्यूचर में वही सेंटेंस आएगा तो कैसे बनाना है। प्रेजेंट में आप देख रहे हैं V1 या V5 का प्रयोग करना है, V1। पास्ट में हो गया तो V2 का प्रयोग करना है, फ्यूचर में तो V1 ही रहेगा, लेकिन एक विल शैल बढ़ जाएगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल और शैल आ गया। तो इस तरह केवल फ्यूचर में ही विल शैल, फ्यूचर में ही केवल हेल्पिंग वर्ब आया है।
आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में मिलेगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।